नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम एट कैपिटल और मैं हूं आपके साथ में आदित्य कुमार। कृषि आंदोलन को लगभग शुरू हो चुके 2.5 महीने हो चुके हैं और दिल्ली के तमाम बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर समेत अन्य बॉर्डरों पर भी किसान जो हैं हरियाणा और पंजाब के और अन्य विभिन्न जगहों के किसान आंदोलनरत हैं, बैठे हुए हैं धरने पे तीनों कृषि बिलों को खिलाफ में वापस लेने के लिए। अभी मैं मौजूद हूँ टिकरी बॉर्डर पे। यहाँ पर रविवार किसानों ने आत्महत्या किया है और एक किसान की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। मैं आपको वो जगह दिखाना चाहूँगा जहाँ पर उस किसान ने, हरियाणा के रहने वाला था वो किसान, 52 वर्ष का था। उसने इस फंदे यहाँ से, इस पेड़ से उन्होंने फंदा लगाया था और यहाँ पर उनकी डेड बॉडी सुबह आई लोगों को। और ये झंडा आप देख सकते हैं, ये झंडा लगाया गया है इसलिए क्योंकि किसानों का कहना है कि हमारे साथी जो हैं, हमारे सहयोगी जो हैं, वो शहीद हुए हैं कृषि आंदोलन के इस लड़ाई में, इस युद्ध में। इस वजह से शहीद होने का जो एक प्रतीक होता है, ये झंडा उन्होंने लगाया है। हमारे साथ में हैं कुछ लोग उनके गाँव के, उनसे हम बात करते हैं कि वो आखिर उनकी मृत्यु कैसे हुई, क्या कारण था उनकी मृत्यु होने का और उनके परिवार में क्या अभी स्थिति बनी हुई है। जिनकी मृत्यु हुई उनका क्या नाम क्या था और कहाँ के रहने वाले थे वो? नाम उसका करमवीर था, गांव सिंगवाड़, तहसील नरवाना, जिला जींद। तो घटना कितने बजे की है? कितने बजे आप लोगों को पता चली बात की है उन्होंने आत्महत्या कर लिया है? हम सुबह मतलब रात को हम 10-11 बजे लोग तो ताश खेल रहे थे। अच्छा। हाँ, वो आराम से रोटी पानी खा के सो गए थे। तो कुछ अंदाज़ा नहीं लगा रात को कि ताश खेलते वक्त या जब आप लोग बैठे हुए थे? नहीं, कुछ नहीं, ऐसी खुशी थे बिल्कुल, कोई ऐसी कोई बातें नहीं थी। हम जब सुबह उठे, चाय वाय बनाई, हमने देखा मतलब हमारा एक आदमी नहीं है, मतलब नाम करमवीर है उसका, उसको कर्म बोल देते हम, वह कर्मो नहीं है। मतलब ये अपने मेरे दादाजी है, ये बाहर निकले थे, उसने देखा भाई कोई आदमी लटका हुआ है। हमें यकीन नहीं था कि हमारा आदमी है, क्योंकि बिल्कुल हंसी खुशी ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि मतलब वो ऐसा काम कर देगा। तो मतलब फिर जाके हमने जब लाइट लुटका के देखा तो फिर वो देखा तो हमारा याद नहीं मिला। सुबह कितने बजे की बात है? सुबह 5 बजे। 5 बजे की सुबह। तो फिर हमने स्टेज वालों के पास, नूप के पास, उधर प्रधान के पास उधर फ़ोन किया तो बोले भाई ठीक है हम आएंगे, पुलिस बुलाएंगे तभी इसको उतारेंगे, तुम अपना मतलब इंतज़ार करो। वो कितनी बड़ी बेटियाँ हैं उनकी? एक तो मैरिड है, 2 अनमैरिड है, 2 बच्ची है अभी। दो कितनी उम्र की होंगी दोनों? वो थोड़ी उम्र की है, एक तो मतलब 7-8 साल की उम्र की है, एक 5-6 साल की है, छोटी है। कोई सुसाइड नोट मिला है क्या? सुसाइड नोट मिला है। क्या लिखा था उसमें? उसमें मतलब यही लिखा था, मतलब ये काला कानून के बारे में, मतलब मोदी जी बार बार तारीख लगा रहे हैं, इसका जब तक कोई समाधान नहीं होगा मतलब हम आंदोलन पर डटे रहेंगे, घर नहीं जाएंगे, ऐसे लिख लिया था उसमें। किसान जो मृत्यु हुई है, जिन्होंने आत्महत्या कर लिया है, आप उसके बारे में बताइए कि क्या हालात थे जब वो उन्होंने आत्महत्या किया, ये क्या कारण लगता है आपको? सो ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿਆ ਸਮਾਧਾਨ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। हर व्यक्ति है जोड़ा जिसके मन के उत्ते टैक्शन बड़ी हुई है और उस टैक्शन की वजह करके ही साडा जिहड़ा साथी साडे कोलों सदा नहीं चले गया। सो बहुत वो मनभागा होया, बहुत माड़ी घटना हुई हैगी, क्योंकि 2 एकड़ पैली है साडे साथी कोले और 3 बेटी है उसके, और जिहड़े सरकार कह रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो जिहड़ी डरंगे मारदी सरकार ये नारा दे रही है, तो जो साडे साथी की जो बेटी है उसका क्या होएगा, उसका कौन पालन पोषण करेगा। और उसके जिहड़ी घरवाली है, बीवी है, वो भी बेचारी बीमार रहिंदी है, कोई दवाई बूटी का इलाज नहीं होता, और बहुत जिहड़ी उस परिवार की नाजुक स्थिति हैगी जिहड़ी ना सहनयोग है। और असीं तां इहो मंग कर रहे हैं कि सरकार क्यों नहीं इस पासे ध्यान दे रही कि लगातार साडे जिहड़े लगभग 200 तो उपर है जिहड़े साडे किसान शहीद हो गए, चाहे वो हरियाणे के साथी ने साडे, चाहे राजस्थान के साथी ने, चाहे कोई यूपी दे ने, चाहे पंजाब देंगे, ज़्यादा जिथे जिथे अंदोलन चल रहा है सारे थावां दे उत्ते लगभग लगातार ये हालत हो रही है। अज भी ये हरियाणे का साडे साथी है जिहड़ा जिन्हें फंदा लगाया, और एक साडा पंजाब का साथी है जिहड़ा इत्थे दुगाही
ਉਹਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਆ ਬੀਤਦੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਭਗਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਝੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏਂਗੇ ਔਰ ਖਾਲੀ ਝੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ जाएंगे। क्या ਇਹ उसकी नीति हैगी ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਲਗਭਗ ਮਤਲਬ यानी साढ़े 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ आंदोलन करदे हो गए। जब आप लोग बैठे हुए थे कुछ ऐसी बात नहीं चल रही थी कि कैसे उनके दिमाग में क्या चल, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ सुबह उनकी मृत्यु हो गई? वो तो शाम ने रोटी खाकर अपना आप सब्जी बनाई है, अपना आप सोया है। हम ताश खेल रहे थे जी। ताश खेलते खेलते मैं सोने की तैयारी करी, वो उठ कर घूमने गया है। घूम कर मुँह माँ धो कर फिर सो गया। या टाइम होगा 2-2:30 का, फिर वो पेशाब करने निकला है। मम बोले तोड़ जा है, नुका पेशाब शुभ करूँ, पानी पी कर दोबारा फिर सो गया। फिर दोबारा के बाद मम ने नहीं पता जी क्यों मर भी आँख लग गई। वो भी मर दो खुराटे से ही मार रहा था। वो कई बार कै बजे उठा, कै बजे नहीं, मैं 4:30 बजे उठा हूँ। 4:30 बजे मैंने इंटराली ट्रोलियाँ का दूर जाकर पेशाब कराया है। पेशाब करके मैंने देखा उड़ा था बिच्चा है, वहाँ मनस खड़ा कौन खड़ा ट्रालियों के पास, क्यों लटका आना नहीं। मैं खड़ा खड़ा देखेंगे मैं यूँ तो हल्दा भी कोई नहीं, कौन है कुकर है के है भाई कुछ और अंदाजे डिग है। वही तो खड़े है, मैंने आकर देखा, मैंने फोटो नहीं बिछानी जी, उसकी चादर लटकी हुई थी, फांसी पर लटका था। मैंने बंदे उठाए, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मार दो रहा 5-7 जने तो हम थे। मैं भाई निन्नू एक आदमी लटक रहा है, यहाँ बोले देखो प्रयाणो, हमने प्रयाणा जी मारा बंदा पाया। तो घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचने वाले आप एक हैं। तो क्या वो रस्सी क्या थी जब इससे उन्होंने रस्सी थी जी प्लास्टिक की। अच्छा प्लास्टिक की रस्सी थी। ऐड को हमने सारी ट्रालियां में देख ली, कोई ऐड था रस्सी नहीं कट रही किसी की। उस तरह की रस्सी है कौन किसी के पास भी, रस्सी भी वो ऐग गला जला कर ले रहा था। तो क्या लगता है आपको कि उन्होंने आत्महत्या किया है या कुछ और बात आपको लग रही है? नहीं होती तो आत्महत्या करी है जी, फांसी पे पाया है जी। क्या उनकी कितनी ज़मीन थी, कितने गांव में उनके क्या हालात थे? गांव में तो उनके जी 2 किले ज़मीन के हैं, 3 लड़कियां उसके पास। अच्छा। मैं संग 1 किले बेच कर ले था। और के हालत का भी पड़ोस में के बेरा लगा किस तरह की ठीक था, बेचारा बंदा बहुत खास ठीक था। बढ़िया बेटा। आप बताइए, आप हम लोगों के एज के ही हैं, आप जब घटनास्थल पर पहुँचे या जब आपने देखा तो कैसा उनके शरीर का क्या हाल था, क्या माहौल था उनका? वो जैसे फंदा लग रहा था, वो लटके हुए थे। तो मतलब इनसे जो बात करी थी मना है ये कि उनके साथ मेरा लिहाज प्यार है, मैं यहाँ आता रहता हूँ। ऐसा आदमी नहीं था भाई, वो वैसा हंसमुख आदमी था। वो ऐसे कर जाएगा, हैरान हो गई थी ये देख के ये चीज़ें भाई, एकदम ये क्या हो गया। क्योंकि ऐसी उसके मन में भी कोई बात नहीं थी भाई, कोई ऐसी बात थी भाई, कोई घटना वाली बात हो, कोई टेंशन वाली बात हो, ऐसी कोई बातें नहीं थी। मतलब ये तो एक अचानक हादसा हुआ है और 207 शहीद हो चुके हमारे। इसका मैं तो एक सरकार को यही अपील करता हूँ, इनका समाधान करे और इनके परिवार की तरफ ही कोई देखभाल करे। क्या आप लोग अभी सरकार से अभी क्या मांग करने वाले हैं इसको लेकर के, जो 207 किसानों की मृत्यु हुई है? तो आप लोगों की क्या मनसा है, क्या इच्छा है सरकार से? मतलब उनके परिवार को या कोई ऐसी सरकारी सुविधा दी जाए या कोई सरकारी नौकरी, मतलब ये उनके प्रोत्साहन के लिए कोई बच्चों के लिए फीस वगैरह, मतलब ये एडजस्टमेंट होनी चाहिए। क्योंकि वो किसान सबके लिए लड़ रहे थे, सबके लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया है। 207 हैं उनको हर एक परिवार को सरकारी नौकरी और मतलब बच्चों का फ्री फीस वगैरह एडजस्टमेंट करना ही चाहिए सरकार को। इतने दिनों में अभी तक किसान आंदोलन का कुछ निकल के सामने नहीं आया, परिणाम क्या होना है? इसमें जो अग्रणी नेता हैं किसान आंदोलन के, वो अभी क्या योजना बना रहे हैं कि जैसे आज भी यहाँ पे 2-3 मृत्यु हुई यहाँ पे? देखिए, अगर इस बात को ध्यान में रखा जाए, लिया जाए कि ये क्यों हो रहा है, मैं ये सबसे बड़ी बात तो ये कहूँगा कि सरकार की एक पॉलिसी के तहत ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि किसानों को अब किसान बहुत प्रेशर में है, जैसे सरकार कर रही है किसानों के साथ, वो एक प्रेशर पहले ही बड़ा हुआ है किसान के दिमाग पे और उसके ऊपर से एक नया प्रेशर और बढ़ रहा है। जैसे जैसे मतलब बॉर्डरों पे और तरह के मतलब ये प्रबंध कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी एक तरह का वो कहें बहका माहौल पैदा कर रही है सरकार।
तो दूसरी बड़ी बात इसमें एक और बड़ी बात ये है कि कल परसों जो नरेंद्र तोमर जी का एक बयान आया है, उसका बयान मुझे लग रहा है कि वो संजीदगी से दिया हुआ बयान नहीं है। उसका ये कहना कि इस कानूनों में काला क्या है, ये कहना और हंसना, पार्लियामेंट में या राज्यसभा में बैठकर कोई इतना बड़ा अधिकारी, इतना बड़ा मिनिस्टर ऐसे हंसकर बात करेगा तो उससे उसकी सीरियसनेस सामने निकलकर बाहर लोगों के पास सामने आती है। अगर वो आएगा, ऐसा हालात बनेगा तो सभी के मन पे स्ट्रेस है उस बात का कि सरकार यहाँ पर ऐसे सोच रही है किसान के बारे में। पूरे देश का किसान आज आंदोलन कर रहा है। आपने बात कही है कि 207 किसान मतलब जा चुके हैं। इससे भी आगे मैं एक बात और कहूँ आपको कि सरकार देखिए कहाँ चली गई। अब दिल्ली में कोई किसान कोई सामान लेने जाता है तो उसको दिल्ली पुलिस पकड़ती है और पकड़कर उस पर मुकदमा लगा देती है। उसमें कुछ ही नहीं है, उसने क्या किया है, वो तो एक सामान लेने गया है, वहाँ पर यहाँ पर घर बसाकर बैठा, उसका सामान लेने गया है, उसने कोई अपराध तो किया नहीं। दूसरी इसमें एक बहुत बड़ी है कि प्रेस को देखे किस तरीके से इन लोगों ने डिमोरलाइज करने का प्रयास किया। प्रेस वालों को पकड़ कर उनको 8-10 लड़कों को जेल में मतलब भेज दिया। तो वो पूरे का पूरा ये जो इनका ये कहें कि हिटलर शाही है, हिटलर शाही जैसी जो मतलब इनकी नीयत है, उसके चलते डिप्रेशन में किसान आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसकी जिम्मेदारी, इसकी मृत्यु की जिम्मेदारी सीधी सरकार पर पड़ती है। सरकार इसकी जिम्मेदार है। और मैं एक ही नहीं, जितने भी किसानों ने यहाँ सुसाइड की है, यहाँ पे किसी भी तरीके से किसान की डेथ हुई है, सभी की जिम्मेदार सरकार बनती है हमारी। 2:30 बजे रात तक किसान जो हैं कर्मवीर जी के साथी उनके साथ में खाना बना रहे थे, साथ में खाना खा रहे थे। 2:30 बजे के बाद वो शौचालय को जाते हैं। शौचालय के बाद जब आते हैं, उनके बाद साथियों को पता नहीं सब सो जाते हैं। फिर क्या होता है, 2:30 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जब उनकी डेड बॉडी पेड़ से टंगी मिलती है, उस बीच में क्या होता है, 2-3 घंटे में क्या होता है, ये संदेहास्पद है कि आखिर उनकी इस बीच में क्या ऐसी घटना हुई है, क्या उनके दिमाग में चला जो उन्होंने आत्महत्या कर लिया। किसानों की मांग है कि सरकार कृषि बिलों का, तीनों कानून बिलों का वापस ले, MSP का कानून बनाए और जो किसान की मृत्यु हुई है रविवार के सुबह 5 बजे, उसके परिवार वालों की आर्थिक मदद की जाए, घर में किसी की नौकरी दी जाए। ये किसानों का कहना है, किसानों की मांग है। आप देखते रहिए टाइम एट कैपिटल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में आदित्य कुमार।